एक और बड़ी खबर, दुबई में ईरान का विध्वंसक हमला। दुबई के सिटी बैंक पर ड्रोन से अटैक। हमले के बाद बैंक में भीषण आग लग गए। दुबई में ईरान की तरफ से हमले जारी। ये देखिए तस्वीर जा रहा है आप लोग, सिटी बैंक पर ड्रोन अटैक। तो ये बहरीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दुबई की तस्वीरें नहीं है, बहरीन की तस्वीरें हैं जहां पर अटैक हुआ है और एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से इसे कैद किया है। ड्रोन अटैक से इरबिल में भीषण तबाही मची है। लन्नाज रिफाइनरी की एक यूनिट जलकर खाक हो गई। तेल उत्पादन और वितरण पर इसका गंभीर असर पड़ा है। और दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर है। ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग में आग लग गई। दुबई में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले की खबर। ये देखिए तस्वीरें, धुआं निकलता नजर आया। It's getting darker and thicker by the minute. Fire trucks are already down on the road. I can smell it from up here. और ईरान के इस्फहान शहर में बड़ी तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल ने यहां के इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी की है। ईरान का इस्फहान शहर एक बार फिर बड़े पैमाने पर निशाना बनता हुआ। हमले में कम से कम 15 मजदूरों की मौत हुई। ये इंडस्ट्रियल एरिया था, तमाम लोग यहां पर काम कर रहे थे और 15 मजदूरों की मौत हुई है ताजा हमले में। ये देखिए तस्वीरें। और बात अब एक और बड़ी खबर की। रूस चीन पर ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया। रूस चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। इससे पहले भी अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बात बताई गई है। दोनों देशों के साथ ईरान का सैन्य सहयोग है। सुनिए। और लगातार हमले किए जा रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखकर एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही CIA है, ये वही मुसाद है जिसने 4 घंटे के अंदर ये पता लगा लिया था कि खामनेई कहां पर है और सुप्रीम लीडर का खात्मा हुआ था, लेकिन उनकी तरफ से मुस्तफा खामनेई के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। इसका मतलब तो यही है कि ये बयान इसलिए ही दिए जा रहे हैं कि दबाव बनाया जा सके, वो बाहर आए और फिर एक और टारगेट। नहीं, बेसिकली वो एक मुझे लगता है ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वेयर अबाउट जानने के लिए कि वो कैसे बाहर आए और एक तरीके से उस जज्बात में बाहर आके कहे कि नहीं मैं जिंदा हूँ और मैं कमान में हूँ। लेकिन बात मान के चलिए कि अभी भी मुर्तज़ा खामनेई जिंदा हैं और इसीलिए ये सब कैलकुलेशन चल रही है। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो दौर चल रहा है ना, ये यथार्थवादी राजनीति का दौर चल रहा है और इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि शक्ति के लिए शक्ति का संघर्ष चल रहा है। बेसिकली इसमें जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच में मानव ताकि बात है, जिसमें कह रहे हैं कि लोग मारे जा रहे हैं, मजदूर मारे जा रहे हैं, स्कूलों में लोग मारे जा रहे हैं, जो दुनिया में एक तबाही मच रही है, फ्यूल शॉर्टेज हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। एक तरीके से जो स्ट्रगल फॉर पावर हो रहा है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब कुछ भूल गया। अमेरिका भूल गया है कि आप जिस तरीके की जो बात की एडवोकेसी करते थे, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, वो सब ताक पे रख दिए हैं और सीधा आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि ये दुनिया को तबाही की तरह ले जाने का एक तरीके से मंजर रचा जा रहा है। भारत जैसे देश को जो शांति की बात करते हैं, मुझे लगता है इसमें डायलॉग और डिस्कशंस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच जो आमने सामने की लड़ाई हो रही है उससे मानवता का नाश हो रहा है और ये बात मान के चलिए कि अभी खामनेई ख़त्म नहीं होगा। देखिए जब तक पूरा सिस्टम ईरान में जिंदा है, जब तक IRGC जिंदा है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो 80 गार्जियंस नहीं है, वो 12 गार्जियंस फिर पैदा हो जाएंगे, फिर तैयार हो जाएंगे और ईरान में जो फिलहाल तो यही स्थिति नजर आ रही है।